प्रेगनेंसी अगर कंसीव नहीं होती है तो हर समस्या का विकल्प ये नहीं है कि आप दवाइयों पे निर्भर हो जाएं। दवाइयाँ खाना किसी भी लिहाज से सही नहीं होता है। अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहती हैं तो आपको नेचुरल कंसीवमेंट के लिए आपके जो डेली डाइट है उस पर ध्यान रखना चाहिए। आज मैं एक ऐसी खास चीज़ बताऊंगी जिसे खाने मात्र से अगर आपने आज से ही शुरू कर दिया तो इसके परिणाम इतने अच्छे मिलेंगे कि आपको 1 महीने के अंदर ही जो ओव्यूलेशन का वक्त होता है महिलाओं में 12 से 24 घंटे का और ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 दिनों की स्पर्म की जो गुणवत्ता होती है और जीवन अवधि होती है, इसी के मिलाप से प्रेगनेंसी अचीव ओनली 1 मंथ के अंदर भी कर पाएंगी। और ये एक ऐसी छोटी सी चीज़ है जो कि काफ़ी आसानी से भी मिलती है। इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंस भी नहीं लगता है, पैसे खर्च नहीं होते हैं, जिसकी वजह से चाहे वो किसी भी तबके के लोग हैं, चाहे आपकी इनकम कम हो या ज़्यादा हो, आपको महंगी गोलियां, महंगी दवाइयां नहीं खानी होगी और नेचुरल तरीके से डाइट में थोड़ी थोड़ी से बदलाव करके प्रेग्नेंट बहुत जल्दी से आप हो सकेंगी। आज की ये छोटी सी चीज़ जो है वो आयुर्वेद के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। जिन भी कपल्स को यानी पुरुष या महिला को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती थी तो ये छोटी सी चीज़ बहुत पुराने ज़माने से इनफर्टिलिटी के केस में यानी बांझपन के केस में इस्तेमाल किया जाता है। इस छोटी सी होम रेमेडी का नाम है, इस छोटी सी वो चीज़ जो आपके किचन में ही मौजूद होती है, इसे हम कहते हैं मखाना। मखाना सुनने में काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल वर्ड है, लेकिन मखाने के अंदर इतनी ज़्यादा गुणवत्ता होती है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं किन किन कंडीशंस में ये आपको केवल और केवल प्रेगनेंसी अचीव करने में मदद कर सकता है। आइए पहले उन्हें जान लेते हैं। प्रेगनेंसी ना कंसीव कर पाने के कई सारे वजह होते हैं जो महिला पुरुष दोनों में ही पाए जाते हैं। महिलाओं में अगर मैं यूट्रस से रिलेटेड यानी गर्भाशय से रिलेटेड समस्या की बात करूं तो सबसे एक कॉमन परेशानी होती है कि आपको या तो हेवी पीरियड आते होंगे या तो आपको ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम होगी, जिसमें कि सफ़ेद पानी काफ़ी बदबूदार निकलता है, काफ़ी ज़्यादा निकलता है। कई बार मिसकैरेज रिपीटेशन बेस बार बार हो जाते हैं और इससे यूट्रस आपका कमज़ोर हो जाता है, जिसको रिकवरी की ज़रूरत पड़ती है। तो यूट्रस के वीकनेस को आप मखानों से दूर कर सकती हैं। अभी एक और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जिसको हम पीसीओडी कहते हैं। ये एक बैलेंस जो एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर की वजह से, खाने पीने में लापरवाही की वजह से होती हैं और पीसीओडी काफ़ी कॉमन हो गया है, जिसके कारण सबसे पहला संकेत जाता है कि महिला गर्भधारण नहीं कर पाती है। थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, ये भी एक हार्मोन इम्बैलेंस की कंडीशन को ही दर्शाता है। आप डायबिटिक भी हो सकती हैं। देखिए, डायबिटिक होना भी प्रेग्नेंट ना होने देने का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। शुगर की प्रॉब्लम होना, वही अगेन डायबिटीज़ होना, साथ ही आपको काफ़ी वीकनेस लगती है, आपका वेट कंट्रोल नहीं हो रहा है। आफ्टर मैरिज बहुत सारी वुमेन का वेट काफ़ी गेन तेज़ी से होता है। अगर बढ़ती हुई आपकी वज़न होगी तो ये समस्या पैदा करेगी गर्भधारण करने के लिए। इसके अलावा आपको कॉन्स्टिपेशन है, यानी पेट में गड़बड़ी सी रहती है, पेट भरा रहता है, गैस ज़्यादा बनती है और आपका खाना नहीं पचता है, तो इसे हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। ये भी आपके सॉल्व हो सकती है मखाने के सेवन से। हार्मोनल इम्बैलेंस सबसे बड़ा इशू है प्रेग्नेंट नहीं हो पाने के लिए, तो हार्मोन इम्बैलेंस की कंडीशन है तो भी ठीक हो जाएगी। ओवरी में सिस्ट की प्रॉब्लम है, फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम है, तो भी आपकी ये परेशानी कम हो सकती है मखाने के सेवन से। अगर मैं आपके पार्टनर यानी हस्बैंड की बात करूं, पुरुषों की बात करूं, तो इसमें आपके स्पर्म की काउंटिंग क्वालिटी बहुत मैटर करती है। स्पर्म की क्वालिटी ख़राब है या आपके ओवरी से एक की क्वालिटी फीमेल्स की ख़राब है तो भी मखाने के सेवन से ये ठीक होती है। बहुत सारे मेल्स में यानी पुरुषों में अर्ली एग्जैकुलेशन की प्रॉब्लम होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रॉब्लम होती है और ल्यूकोस्पर्मिया की प्रॉब्लम होती है, तो ये भी मखाने के सेवन से ठीक हो जाता है। स्पर्म काउंट भी बढ़ता है। मखाने के सेवन से शरीर में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं यानी गंदगी बढ़ जाती है, वो ऐसे खाने जो कि केमिकल बेस्ड होते हैं वो हमारे शरीर में जाते हैं और कई सारे ऐसे विषैले पदार्थ को जन्म देते हैं जो कि इनफर्टिलिटी का रीजन बनती है। तो मखाने के सेवन से आपके फ्री रेडिकल पार्टिकल्स जो होते हैं वो काफ़ी इजीली रिमूव होते हैं। मखाना एंटी एजिंग भी होता है, तो अगर बढ़ती हुई उम्र में आप अभी भी बहुत अच्छी दिखना चाहती हैं तो ये आपकी एज
उसके साथ ही आपकी स्किन की और साथ ही आपके हेल्थ की भी बहुत अच्छे से ख्याल रखते हुए आपको एंटी एजिंग यानी आपके एज को कंट्रोल, एज तो बढ़ेगा लेकिन एज के हिसाब से आप काफ़ी खूबसूरत दिखें, इसे मेंटेन करने में मदद करता है। मखाना एंटी इन्फ्लामेटरी गुणों से भरा होता है। कई बार यूट्रस में सूजन की प्रॉब्लम भी हो सकती है या फिर शरीर में कहीं पे भी अगर स्वेलिंग की प्रॉब्लम होती है तो ये भी कहीं ना कहीं मल्टीपल ऑर्गन के फंक्शन को ख़राब कर देती है और आपके लाइफ स्टाइल को ख़राब करती है और आपकी इनफर्टिलिटी को भी बढ़ाती है। तो बच्चेदानी में भी सूजन मां ना बनने देने का एक कारण हो सकता है। तो मखाने के सेवन से आप इसे भी ठीक कर सकती हैं। इवन ट्यूबल ब्लॉकेज की कंडीशन में भी मखाना काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। अब देखिए, जब इतने सारे फायदे हो सकते हैं तो क्यों एक महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी? बिल्कुल ज़रूर हो पाएगी, लेकिन इसे कैसे इस्तेमाल में लाना है, इवन आपकी फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, या फिर इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं जो इन सारे ही प्रॉब्लम्स को क्योर करता है, पहले उन्हें हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, मखाने के अंदर बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि इसमें प्रोटीन होता है, साथ ही इसमें फाइबर होता है, मैग्नीशियम और पोटेशियम भरपूर मात्रा में होते हैं, फास्फोरस और आयरन भी पाया जाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स का खजाना है, इसमें एमिनो एसिड्स भी होते हैं और कुछ मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स भी पाए जाते हैं। सो इसलिए मखाने का सेवन करना सबसे ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा और उपयोगी साबित होगा। मखाने का सेवन आखिर करना कैसे है अगर फर्टिलिटी बढ़ानी है तो देखिए, मखाने का सेवन सबसे इजी टू यूज़ होता है। आप इसे रोस्ट करती हैं, थोड़ा सा पैन में घी डालना है 1 चम्मच और इसमें 1 कटोरी मखाने डाल लेने हैं। मखानों को कम बिल्कुल फ्लेम पे आपको पकाना है, यानी रोस्ट करना है। ये थोड़े ही वक्त में बहुत क्रिस्पी हो जाते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें आप टेस्ट और बढ़ाने के लिए हल्का सा आप काला नमक या सेंधा नमक डाल सकते हैं, जिससे इसका स्वाद बढ़ जाएगा। इसे आप एक डब्बा बंद कंटेनर के अंदर भर के रख सकते हैं जिसमें हवा ना लगे, तो इससे इसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। और आपको प्रतिदिन, अगर सुबह आप मॉर्निंग में दूध लेना पसंद करते हैं तो दूध के साथ भी मखाने का सेवन कर सकते हैं, और अगर आप शाम के स्नैक्स में इसे खाएंगे तो भी ये बेस्ट रिजल्ट देगा। यानी ये किसी भी फॉर्म में खाने से इसके पोषक तत्वों की पूर्ति आपके शरीर के अंदर घुल मिलकर आपके बांझपन की परेशानी को कम कर देगी, चाहे महिला हो या फिर पुरुष हो। इसे आप अदर किसी भी फॉर्म में ले सकती हैं, जैसे कि मखाने की सब्जी और सैलड्स के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है रेसिपी बेस्ड। तो आप मखाने की जो भी रेसिपी बना रही हैं, चाहे वो खीर हो, तो भी ये उतना ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। तो मखाने किसी भी फॉर्म में आप खाना शुरू करें, लेकिन आज से ही खाना शुरू करें, जिससे कि आपके मल्टीपल प्रॉब्लम्स जो हैं आपकी इनफर्टिलिटी से रिलेटेड, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। और बेस्ट टाइम जो कि ओव्यूलेशन फेज होता है, उसमें प्रेग्नेंट होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो आज की वीडियो में आपने जाना कि मखाने आपके किस तरह से मदद करते हैं प्रेगनेंसी अचीव करने में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को आज ही फटाफट सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी हेल्पफुल और इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो की जानकारी आपको प्रतिदिन मिलती रहे। तो स्वस्थ रहें, खुश रहें। अगली मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। थैंक यू।